हम किसी भी तरह के नॉन कास्ट बेसिस, नॉन ग्रुप बेसिस कोटा को सपोर्ट करते हैं। कास्ट और इकोनॉमी को कंपेयर करें तो इकोनॉमी इज मच बेटर क्राइटेरिया देन कास्ट क्राइटेरिया। बिल में जो अमेंडमेंट आया है उसमें दो प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम यह है कि वो 50% की सीलिंग लिमिट को ब्रीच कर रहा है और हमें ऐसा लगता है कि अगर ये किसी भी पॉलिटिकल रीजन से 50% की सीलिंग लिमिट को ब्रीच किया तो ये कितनी दूर तक जाएगा हमें नहीं पता। दूसरा प्रॉब्लम यह है कि इसके बाद प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी लोअर लेवल पे एजुकेशन में आप रिजर्वेशन लाने की बात कर रहे हैं, प्राइवेट अनएडेड इंस्टीट्यूशन में, जो हमें ऐसा लगता है कि वो देश के लिए ठीक नहीं है। Reservation policy basically was against the Constitution of India. Who is getting the benefit of reservation? The creamy layer people, which is not good. अगर किसी नीडी को, किसी गरीब को, किसी चाय वाले को, किसी सफाई कर्मचारी को, किसी कुली को, किसी टैक्सी ड्राइवर को, किसी भिखारी को, किसी ट्रांसजेंडर को, किसी ऑर्फन को कोटा दिया जाता है तो हम उसका सपोर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये कोटा उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को दिया जा सकता है, ये वोट बैंक नहीं बन सकता। हमें रिजर्वेशन पर से प्रॉब्लम नहीं है। रिजर्वेशन पॉलिसी जॉब क्राइसिस को दूर ही नहीं कर सकता। ये दो 180 डिग्री के ध्रुव को आप जोड़ने की बात कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे से 180 अंश के विपरीत हैं। तो कभी भी आरक्षण रोजगार की समस्या का हल नहीं है। आप कह रहे हैं कि इकोनॉमिक ही क्यों होगा, तो अगर इससे अच्छा कोई फार्मूला है तो हम उसका भी स्वागत करते हैं। मराठा अपने आप को बैकवर्ड प्रूफ करना चाहते हैं, पटेल अपने आप को बैकवर्ड प्रूफ करना चाहते हैं, जाट अपने आप को बैकवर्ड प्रूफ करना चाहते हैं। गुज्जर और मूना की लड़ाई इसलिए हो रही है कि वो ओबीसी में है और वो एसटी में है। ओबीसी वाला एससी और एसटी में जाना चाहता है। तो ये क्या हो रहा है? ये रिवर्स सेंसिटाइजेशन ऑफ, यानी कि जो लोग की जातियां हैं वो नीचे वाली जातियों की तरफ जाना चाहती हैं। पहली बार मोदी सरकार को इतनी हिम्मत हुई है कि उसने जाति से आगे बढ़ करके एक इकोनॉमिक क्राइटेरिया अडॉप्ट किया है। इसका ये फ़ायदा होगा कि ये एक डायनेमिक क्राइटेरिया है, इसमें के बेनिफिशियरी चेंज होते रहेंगे। बीपीएल का न सही तो हम ये कहेंगे कि जो भी लोग, जैसे कि इनकम टैक्स पे लिमिट है, अगर हम 2.5 लाख के ऊपर इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, यानी कि सरकार की नज़रों में 2.5 लाख जिसकी इनकम है वो आदमी इतना सक्षम है कि देश को कर दे सकता है। अगर वो कर दे सकता है तो वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड नहीं हो सकता। या तो आप इनकम टैक्स के लिमिट को 2.5 लाख 8 लाख करिए, या फिर इस 8 लाख की लिमिट को 2.5 लाख करिए। अगर आप चाहते हैं कि इसमें जो दिए गए रिजर्वेशन में गरीबों का, पिछड़ों का, वीकर सेक्शन का फायदा होगा, तभी बॉटम तक ट्रिकल डाउन करेगा। In fact, we want the government to come out with white paper in terms of who are the beneficiaries of reservations over the last 70 years. Has there been
beneficiaries from the same family or set of families.